हेलो गुड मॉर्निंग यू ऑल। फिजिक्स के फंडे वाली क्लास में एक बार फिर आप सबका बहुत स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रकांत और फिजिक्स एज नाम से इस जर्नी को जो हमने कुछ दिन पहले से स्टार्ट किया है उसमें आज पड़ाव आ चुका है कि हम लगभग 80 से 85% मैथमेटिकल टूल को फिनिश कर चुके हैं। लास्ट जो टॉपिक था वो था हमारा क्या, सीक्वेंस एंड सीरीज। और सीक्वेंस एंड सीरीज हमने दो टॉपिक्स पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे भाई? एक पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरा पढ़ा था ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ऑल दो हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है, हमें उसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में रिक्वायरमेंट प्रोग्रेशन में केवल इन्हीं दोनों की है, एपी की और जीपी की। उसके सारे फॉर्मूलेज ऑन द स्पॉट फिंगर टिप्स पे आपके पास हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। कब कब यूज होने वाली है बेटा? नेक्स्ट चैप्टर से ही आपको महसूस हो जाएगा कि कब कब इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कब सीक्वेंस की जरूरत पड़ रही है, कब सीरीज की जरूरत पड़ रही है। और जैसे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर आएंगे उनमें कई बार आपको ऐसा देखा, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में नंबर ऑफ मासेस अलग अलग आपके एक्सिस पर रख दिए जाएंगे। कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी जिसको सॉल्व करने के लिए सीरीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। तब आपकी ये एज में आ जाएंगे, तब आपको हेल्प हो जाएगी इन सारे फॉर्मूलेज की जो लास्ट लेक्चर में आपने पढ़े थे। ठीक है, आज हम टॉपिक लेके चलेंगे आगे की तरफ, जिसमें आज हम दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला एक्सपोनेंट और दूसरा एक्सपोनेंट जैसा ही क्या क्या था भाई? लॉगरिथम। लॉगरिथम खत्म करने के बाद मेरे हिसाब से बेटा दो टॉपिक रह जाएंगे। ठीक है, दो क्या, मैं उसको एक ही टॉपिक बोलूंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री को हम एक ही टॉपिक को लेके खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चांसेस है कि आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाए। प्लान जो हमारा स्टार्टिंग से होगा पहले एक्सपोनेंट से होगा, साथ में लॉगरिथम को स्टार्ट कर देंगे। तो क्या है एक्सपोनेंट वो समझ लीजिए पहले। ठीक है, देखो, हाँ भाई ये तो जानते ही फिजिक्स है, ठीक है भैया, फिजिक्स की क्लासेस में रिवाइज करते रहिएगा पिछली सारी क्लासेस को। हर अगली क्लास पिछली क्लास से आसान लगेगी आपको, यही कॉन्सेप्ट है, इस पे हम काम कर रहे हैं। कोशिश करिएगा क्लास में अटेंडेंस पहली चीज, अटेंशन दूसरी चीज, होमवर्क तीसरी चीज और रिवीजन चौथी चीज। ये चारों चीजें अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो बेटा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। क्लासेस लंबी हो सकती हैं, हो सकता है इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं हो, मजा ना आ रहा हो, चुटकुले कम हो रहे हो, लेकिन उन बातों से बेटा लॉन्ग टर्म में फर्क नहीं पड़ेगा टिल द टाइम यू आर एबल टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बात करते हैं बेटा एक्सपोनेंट्स की। एक्सपोनेंट्स क्या होता है? एक्सपोनेंट समझना बेटा, जब कोई भी एक नंबर अपने आप से एक या एक से ज्यादा बार मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो उसी चीज को हम एक्सपोनेंट बोलना शुरू कर देते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए x कोई नंबर है, ठीक है ना, अगर ये एक ही बार आया है तो उसको बोलते हैं x की पावर 1। ठीक है, अगर ये x दो बार आया और दोनों का मल्टीप्लाई हो गया तो उसको क्या बोलते हो? एक्स स्क्वेयर। अरे बोलो, इसी को x को मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या बन जाएगा? x की पावर 3। अरे बोलो, ऐसे ही x को मैं कई बार मल्टीप्लाई करता हूं n टाइम्स तो क्या बन जाएगी? x की पावर n। ये जो पावर्स बन रही हैं बेटा यही तो एक्सपोनेंट्स है। अरे बोलो, यही तो क्या है? एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट क्या है? व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड किससे? टू इटसेल्फ फॉर 2 और more than 2 times। ठीक है, then the power assigned to the number उस नंबर को जो पावर असाइन कर दी जाती है बेटा इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। क्या मेरी बात समझ गए हैं? जब एक नंबर को मल्टीप्लाई कर जाता है किससे? अपने आप से, दो या दो से ज्यादा बार, तो जो नंबर के ऊपर पावर आ जाती है उसी पावर को आप क्या बोलते हो बेटा? एक्सपोनेंट बोलते हो। क्लियर है? अभी तक कोई दिक्कत वाली बात, कोई समस्या वाली बात किसी तरह से नहीं है? चलो एक्सपोनेंट क्लियर हो गया। अब आपने सुना होगा एक्स स्क्वेयर मतलब एक्स को 2 बार करना है, एक्स क्यूब मतलब एक्स को 3 बार करना है। क्लियर है? तो ये 2 और 3 जो पावर आ रही है, स्क्वायर में पावर 2 आ जा रही है, क्यूब में पावर 3 आ जा रही है, यही चीजें तो क्या है? एक्सपोनेंट्स हैं। तो एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं।
ठीक है ना, बहुत बेसिक से रूल है, आपको कई सारे पता भी होंगे, मेरा बताना जरूरी है, तो सुन लीजिए कुछ रूल्स हैं एक्सपोनेंट्स के। अच्छा, पहले एक्सपोनेंट्स इसलिए पढ़ाया बेटा कि लॉग में कुछ इसी तरह के रूल फिर लगेंगे, लॉग में ये इसी तरह के रूल्स लगेंगे, जिस तरह से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का संबंध हमने बनाया था, कुछ वैसा ही संबंध हमारे एक्सपोनेंट्स का और लॉगरिथम के साथ होता है। इसलिए पहले लॉग्स अपने एक्सपोनेंट से चीजों को स्टार्ट कर लिया अपन ने, ठीक है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो समझ लीजिए, क्या है एक्सपोनेंट्स के रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। कुछ रूल्स हैं जो गवर्न करते हैं किसको, एक्सपोनेंट्स को। कौन कौन से रूल्स हैं वो सुनिए जरा। पहला रूल समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला रूल है वो कहता है कि अगर अगर द एक्सपोनेंट ऑफ या द पावर ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर, इफ लगा देते हैं थोड़ा सा, इफ द पावर ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर इज जीरो, अगर कोई नॉन जीरो नंबर है, कोई भी नॉन जीरो नंबर है, उसकी पावर कितनी हो, जीरो, या उसका एक्सपोनेंट कितना हो, जीरो। अरे बोलो, ठीक है ना। जैसे मैं बोलता हूं 8, अगर मैं बोलूं 8 की पावर जीरो, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो बेटा वैल्यू होगी 1। ये याद रख लीजिए कि अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर है, कोई भी नॉन जीरो नंबर है, 5 10 15 20 50 150 कितना भी, उसकी पावर बेटा अगर जीरो है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। समझ गए मेरी बात। चलिए दूसरा रूल समझिए, ये क्या है, प्रोडक्ट रूल है। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, सुनिए जरा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, सुनिएगा, कि अगर आप ए है कोई नंबर, उसकी पावर है, उसके जो एक्सपोनेंट है वो मान लेते हैं एक्स है, और अगर इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ए का जिसकी पावर कितनी है वाई, जिसका एक्सपोनेंट कितना है वाई, अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हैं तो बेटा क्या होता है, कब, मेरी बात सुनना, जब ये नंबर सेम हो तब की कहानियां है ये, जब ये नंबर सेम हो तब की कहानियां है, ऐसा नहीं है यहाँ पे कुछ और हो यहाँ कुछ और हो, तब ये वाला रूल नहीं चलने वाला, ठीक है। तो x की पावर x मल्टीप्लाई में a की पावर y, अगर बेटा एक्सपोनेंट्स हमारे आपके मल्टीप्लीकेशन में हो तो क्या हो जाता है, वो ऐड हो जाते हैं। क्या आप मेरी बात समझ गए हैं, ठीक है। इसी तरह हम दूसरा तीसरा रूल पढ़ लेते हैं, कोशेंट रूल है। क्या होता है कोशेंट रूल, वो भी समझ लीजिए। अगर अगर आपके एक्सपोनेंट डिवीजन के फॉर्मेट में हो, बेटा ये याद रखिएगा, दोनों जगह ए है तब ये कहानी है, ये बदल गए तो नहीं चलेगा भाई, ठीक है। तो ऊपर ले जाओ, अगर क्वेश्चन के फॉर्म में हो तो पावर्स क्या हो जाती है बेटा, माइनस हो जाती हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे समझिए। एक रेसिप्रोकल रूल है। रेसिप्रोकल रूल क्या कहता है कि अगर a की पावर x है, अगर मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाते हैं। इसको ये भी लिख सकता हूं मैं x 1/, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 1/x की पावर -n। सही है सर, अगर x की पावर नहीं बेटा गलत लिख दिया, 1/a की पावर -n, ठीक है। अगर आप ये जो एक्सपोनेंट है, अगर इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं इस नंबर का, तो एक्सपोनेंट किस में हो जाते हैं, नेगेटिव में। इसको ऐसे भी बोल दो, ऐसे बोल दो, देखो अगर भाई कहीं पे ये लिखा हो 1/a की पावर n, ऐसे लिखा हो, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं बेटा, रेसिप्रोकल कर दीजिए, और पावर रेसिप्रोकल होने पे क्या हो जाती है, माइनस, तो इसको लिख सकते हैं 1a की पावर -n, दोनों एक ही बात है। ये कौन सा रूल होगा, रेसिप्रोकल रूल हो गया, कोशेंट रूल हो गया, प्रोडक्ट रूल हो गया। एक नेक्स्ट रूल जो है वो है क्या, पांचवा हो गया ना, पांचवा पावर ऑफ पावर रूल। पावर ऑफ पावर रूल क्या कहता है, सुनना जना। पावर ऑफ पावर रूल क्या कहता है कि अगर a की पावर x है, इसकी भी पावर y है, तो ये दोनों पावर आपस में बेटा क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एक्सपोनेंट के हमने 5 रूल्स पढ़ लिए। कौन कौन से, पहला, अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर है, उसकी पावर 0 है, तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, बताओ
50 की पावर 0 कितना हुआ 1, 1000 की पावर 0 कितना हुआ 1, पहली चीज। ठीक है, अगर एक्सपोनेंट आपके एडिशन में हो, किस तरह से, एक्सपोनेंट अगर आपके मल्टीप्लीकेशन में हो तो वो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, डिवीजन में हो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, रेसिप्रोकल में पावर माइनस हो जाती है। अरे मेरी बात समझ गए? और प्रोडक्ट मतलब पावर ऑफ पावर है तो दोनों पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, एक एग्जांपल देके बोलूं आपको, सुनिए जरा। अगर मैं आपसे बोलता हूं ये है क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। क्लियर है? अभी तुरंत बनाया है, ठीक है, देख लेते हैं कैसे होगा। सर सुनिए, नॉन जीरो नंबर की पावर 0 है भाई, नॉन जीरो नंबर की पावर 0 है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका डायरेक्ट आंसर आप क्या लिख दीजिए सर, 1 लिख दीजिए, बिना सोचे समझे 1। मैं कहा ठीक है, आगे चलो। सर ये भी 5 की पावर, ये भी 5 की पावर है, और दोनों आपस में किसमें, मल्टीप्लीकेशन में। और जब पावर मल्टीप्लाई में होती है तो क्या हो जाती है सर, ऐड हो जाती है। तो इसको लिख सकता हूं मैं 5 की पावर 6 + 4 10, ठीक है ना, इनटू सर ये 1/5 की पावर 3 है, ये 1/5 की पावर 3 है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो क्या होगा सर, जब भी आप रेसिप्रोकल लेते हो तो पावर नेगेटिव में हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, उसको 5 की पावर क्या हो जाएगी बेटा, -3। चलो मल्टीप्लाई। अच्छा ये क्या है, पावर ऑफ पावर, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 6 + 1, ठीक है। अच्छा ये भी देखिए, ये सेम है, सेम नंबर्स की पावर्स हैं ये अलग अलग, और आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। और अगर एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, अगर वो एक ही नंबर के ऊपर है। क्लियर है? सब जगह 5 है तो आप इन सबको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो 5 की पावर क्या हो जाएगा 10, ऐड करोगे तो माइनस में आएगा -3 + 6 + 1। सॉल्व करिए, कितना आया सर, ये आ गया 5 की पावर 13 + 1, और ये हो जाएगा इसका क्या आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, यही हो गया एक्सपोनेंट की कहानी। अब आगे समझिए। अगर मैं आपसे पूछूं, देखो जरा कुछ क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। सर अगर मैं 1 की पावर 0 बोलूं तो कितना होगा, 1 की पावर 0। सर किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। क्लियर है? मैं कहा ठीक है। अगर मैं 1 की पावर इन्फिनिटी बोलूं तो क्या होगा सर, 1 की पावर इन्फिनिटी का मतलब 1 को इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई किया गया। 1 का आप कितनी भी बार किसी में मल्टीप्लाई करते हो, आंसर कितना आने वाला है सर, 1 ही आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 पे कितनी पावर है। क्लियर है? चलो आगे समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ई, ई रहने देते हैं, ई भी एक कांस्टेंट है, जैसे पाई कांस्टेंट है, तो अगर मैं ई की पावर 0 बोलूं, ये ई क्या है बेटा, ये एक ई एक नॉन जीरो नंबर है। ई क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है, ठीक है ना। और ई की वैल्यू जो होती है वो होती है लगभग 2.7 के आसपास होती है, 1 से ज्यादा होती है। तो अगर मैं बोलूं ई की पावर 0 तो कितना हो जाएगा सर, ई तो नॉन जीरो नंबर है, और नॉन जीरो नंबर की पावर अगर 0 आ जाए तो आंसर कितना आने वाला है सर, 1 आने वाला है। मैं ठीक है। अगर मैं ई की पावर इन्फिनिटी पूछूं तो, ई की पावर इन्फिनिटी पूछूं तो सर ई की वैल्यू होती है 2 से भी ज्यादा, और इसको अगर इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आइएगा सर, इनफाइनाइट ही आइएगा। अरे बोलो, सही है, आगे समझो। अगर मैं पूछूं ई की पावर -इन्फिनिटी तो क्या होगा, तो आप करो सर, एक काम करते हैं, पहले इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, और रेसिप्रोकल जैसे ही करते हैं बेटा तो क्या होता है, पावर क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। अभी क्या है माइनस, रेसिप्रोकल करने के बाद क्या हो जानी है बेटा, प्लस हो जानी है। मैं ठीक है, अब बस इसको देखो, ई की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी,
अरे बोलो, e की पावर इन्फिनिटी कितना होता है? इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी कितना हो गया? सुनो, डिवाइड का मतलब होता है उसके इतने हिस्से करने हैं। 1/2 का मतलब होता है एक के 2 हिस्से करने हैं। सही है। 1/इन्फिनिटी का मतलब होगा एक के इनफाइनाइट हिस्से करने हैं। तो बेटा हर हिस्सा कितना हो जाएगा? बहुत ज्यादा छोटा, ऑलमोस्ट कितना? 0। तो अगर आप कहना जाए कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना है? 0 है। e की पावर प्लस इन्फिनिटी कितना है? इन्फिनिटी है। इसी तरह मैं पाई की पावर 0 बोलूं तो पाई की पावर 0, पाई क्या होता है? 3.14। नॉन जीरो नंबर है, और नॉन जीरो नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर कितना आता है बेटा? 1 आता है। ये बात हमें समझ आ गई है। ये सारे क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट बन सकते हैं। आपसे मैं कुछ भी रैंडमली पूछूंगा, आपको समझ आ जाना चाहिए। ई की वैल्यू याद रख लीजिए 2.7 होती है, पाई की वैल्यू याद रख लीजिए 3.14 होती है। क्लियर है? अरे बोलो, अगर 1 की पावर इन्फिनिटी हो आंसर कितना आएगा? 1। 1 की पावर 0 हो तब भी आंसर कितना आएगा? 1। क्या मेरी बात समझ गए हैं? ठीक है, इसको छाप लीजिए। आपका एक्सपोनेंट में ज्यादा कहानी नहीं है, एक्सपोनेंट में इतनी ही कहानी है। बात करेंगे हम लॉग की। ठीक है, शुरुआत करेंगे लॉग की डेफिनेशन के साथ। इसको फटाफट छाप लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। छाप लिया है आपने? ठीक, बात करते हैं लॉगरिथम की। लॉगरिथम्स क्या कहता है? सबसे पहले आपको एक छापने के लिए काम है, एक आप डेफिनेशन पहले लॉगरिथम की लिख लीजिए, उसके बाद आगे की बात अपन करेंगे। द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, समझ आएगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। लॉगरिथम इज अ नंबर इज द पावर टू which a given base must be raised to obtain the number। ठीक है, क्या लिखा है देखो जरा। किसी भी नंबर का अगर लॉग निकाल रहे हो आप, तो क्या बताता है? कि वो पावर बताता है जो किसके ऊपर आएगी? बेस के ऊपर। उससे होगा क्या? कि आपको वो नंबर दोबारा मिल जाए, कि आपको वो नंबर दोबारा मिल जाए। इसका क्या मतलब है समझिए जरा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं ऐसे लिखूं, लॉग का ये इस तरह से सिंबल लिखा जाता है, ठीक है ना? लॉग का जो सिंबल लिखा जाता है उसको भी एक बार देख लीजिएगा, पहले देख लो आराम से। ठीक है ना? ठीक है ना? लॉग का सिंबल ऐसे लिखा है, इसमें दो चीजें होती है, सुनना मेरी बात। ये जो नीचे लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, इसको बोला जाता है बेस। ठीक है, इसको बोला जाएगा क्या? नंबर। इसको बोला जाता है वैल्यू। एक बार ऐसे लिख लीजिए, पहले एक बार छाप लीजिए, उसके बाद बताते हैं आपको। ठीक है, एक बार छाप लीजिए, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब सुनिए जरा, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है। देखो क्या कह रहा है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं दोबारा। लॉग किसी भी नंबर का लॉग क्या बताता है? पावर बताता है जो किसके ऊपर आएगी? बेस के ऊपर, जिससे वो नंबर ऑब्टेन हो जाए। ठीक है, अब मेरी बात समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इधर देखिए जरा सर, ए हमारा बेस है, बी हमारा नंबर है, और एन क्या है? हमारी वैल्यू। मैं कहा ठीक है, इसी चीज को एक्सपोनेंट फॉर्म में मैं ये लिख सकता हूं, जरा समझिए जरा क्या लिखा है। ए की पावर एन इज इक्वल टू बी। ए क्या है सर? बेस है। बी क्या है? आपका वो नंबर है। और एन क्या है? वो वैल्यू है। ठीक है ना? ठीक है ना? अब क्या कह रहा है, सुना मेरी बात। सर जब ए की पावर एन कर देते हो तो आपका बी आता है। सही है। अब देखो, ए मतलब बेस। क्या लिखा हुआ है? कि बेस की कितनी पावर कर दी जाए? सर बेस की कितनी पावर कर दी जाए कि वो नंबर आ जाए? बेटा मेरी बात समझ लेना, बहुत छोटी सी डेफिनेशन नहीं, या समझ आती है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे एक्सप्लेन करना है, आप एक बार तसल्ली से सुन लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है इसके आगे आने वाले इस पे बेस्ड क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स। क्लियर है? आपसे लॉग की डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन हाँ आप जैसे ही थर्मोडायनेमिक्स वगैरह चैप्टर पढ़ोगे, इवन आपके जो क्या नाम है वर्क पावर एनर्जी में, कई क्वेश्चंस में मैं लॉग का यूज करने वाला हूँ।
तब आपको बस ये पता होना चाहिए कि लॉग के अंदर एडिशन होता है तो कैसे चलता है, सब्ट्रैक्शन होता है तो कैसे चलता है, ये बातें आपके इंपॉर्टेंट है। समझाना बस इतना है कि लॉग की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या, लॉग किसी भी नंबर का अगर आप लॉग निकाल रहे हो, किसी नंबर बी का लॉग लगा रहे हो, तो ये बता रहा है कि बेस की पावर कितनी रखी जाए, इस बेस की पावर कितनी रखी जाए कि वो नंबर आ जाए, उस बेस की पावर कितनी रखी जाए कि वो नंबर आ जाए, यही बताता है आपका लॉग। अगर नहीं समझ में आया इग्नोर कर दीजिए, बात आगे बढ़ा देते हैं। बस आपको इतना याद रहना चाहिए कि अगर लॉग में कुछ ऐसा लिखा है तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है बेस, एक होता है नंबर, और एक होती है उसकी वैल्यू। बस इतना याद है तो आगे समझिए क्या कह रहे हैं हम। सर आपने अभी ये समझाया, आपने बस मुझे इतना समझाया, सुनो, आपने मुझे बस इतना समझाया, ऐसा कहीं कुछ लिखा होगा, एक होता है बेस, एक होता है नंबर, और एक होती है वैल्यू। ठीक है। अब लॉगरिथम और एक्सपोनेंट बिल्कुल सेम सी चीजें हैं, रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म अलग अलग हो जाता है। ठीक है। आप एक्सपोनेंट के फॉर्म को लॉगरिथम ले लो। सुनो, अगर आपको कहीं लिख के दे दिया है, आपको कहीं लिख के दे दिया ए की पावर n इज इक्वल टू बी, अगर आपको ये लिख के दे दिया, ये किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंट फॉर्म में है, इसका अगर आप लॉग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं, अगर इसका लॉग लेते हैं तो बन जाएगा आपका क्या, इसका अगर एंटी लॉग ले लोगे ना ये वापस आ जाएगा, अगर इसका आप एंटी लॉग ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये वापस आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब आगे समझते हैं क्या, कि सर लॉग के भी कुछ फॉर्मूलेज है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन से कई गुना इंपॉर्टेंट है हमारे ये फॉर्मूलेज, क्योंकि इनका इंप्लीकेशन और इनका यूटिलाइजेशन हमें आगे चैप्टर्स में करना है। फॉर्मूले सुन लीजिए जरा एक बार, क्या है फॉर्मूलेज लॉग के, बिल्कुल एक्सपोनेंट जैसे, डिट्टो एक्सपोनेंट जैसे है, तो एक ही चीज ना, फॉर्म ही तो चेंज हुई है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला, फॉर्मूले लगभग सेम ही है। क्या है सुनिए जरा, पहला फॉर्मूला, सर अगर ये सारे फॉर्मूले कब हैं, देखो 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 देखो, देखो एक लाइन लिखते हैं, सर जो एक्सपोनेंट वाले सारे आपने रूल्स लिखे वो तब सेम थे जब नंबर सेम रहा हो, जिसकी पावर अलग अलग रही हो लेकिन नंबर सेम रहा हो, तभी वो एक्सपोनेंट के सारे फॉर्मूले लगते हैं बेटा। हमेशा आपने देखा ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई बी की पावर एक्स, ऐसे नहीं था। हाँ, कैसे था, ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई ए की पावर वाई, तब ए की पावर एक्स प्लस वाई करा था हमने, इसका मतलब क्या सेम होना चाहिए, वो नंबर सेम होना चाहिए। उसी तरीके से लॉग के सारे फॉर्मूले तब लगेंगे, कब लगेंगे, व्हेन बेस आर सेम या बेस इज सेम। कब लगते हैं ये सारे फॉर्मूले, जब बेस कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है, तभी ये फॉर्मूले लगेंगे। देखो कैसे पहला, इसमें भी प्रोडक्ट रूल है, ये वाई से वर्षा भी ट्रू होता है, इधर से इधर जाओ चाहे इधर से इधर जाओ। अगर आपसे कोई कहे लॉग एक्स बेस ए प्लस लॉग वाई बेस ए, ये क्या हो जाएगा, सुनो जरा, लॉग एक्स बेस ए लॉग वाई बेस ए, दोनों में बेस क्या है, ए, अगर दोनों एडिशन में है तो इनको हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं लॉग एक्स वाई बेस ए, पहला फॉर्मूला। इसको इधर भी लिख सकते हो, इसको इधर भी लिख सकते हो, दोनों अपने ठीक है ना, इंटरचेंजेबल है, क्लियर है। इसी तरह इसका प्रोडक्ट रूल है, जिसको क्वोशिएंट रूल भी वो जैसे प्रोडक्ट रूल हो गया। दूसरा क्या होता है, क्वोशिएंट रूल है। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, सुनना मेरी बात, अगर लिखा हुआ ऊपर लॉग एक्स बेस ए और नीचे लिखा है क्या लॉग वाई बेस ए, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो आप लोग, लॉग बेस को रखो ए, अंदर लिख सकते हो क्या एक्स माइनस वाई। अरे बोलो, ठीक है ना, इसको वाई से वर्षा भी ट्रू है, ये चीज वाई से वर्षा भी ट्रू है। अगर ऐसे लिखा हो आप ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिखा हो तो आप ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छापो फटाफट, लिख लो आराम से लिख लो। इसको उल्टा भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है, अच्छा सॉरी ये ऐसे नहीं लिखना था, एक मिस्टेक कर दी यहाँ पे, यहाँ ऐसे नहीं बेटा, लॉग एक्स माइनस लॉग बाई होगा, लॉग एक्स माइनस लॉग बाई होगा बेटा यहाँ, ठीक है ना, एक्स वाई नहीं होगा, लॉग एक्स माइनस लॉग बाई होगा। या थोड़ी मिस्टेक कर रहे हैं क्या हम लोग,
थोड़ी मिस्टेक तो नहीं कर रहे हम? इसको ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिखो, एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो। इसको आप एक काम करिए, आप इसको ऐसे लिखिए। अगर ऐसा है तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप। हाँ ऐसे ही लिखिए जरा। अगर लॉग के अंदर x अपॉन वाई है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, लॉग x माइनस लॉग वाई, ये ज्यादा ठीक है। हाँ ये रखिए आप, ठीक है ना। पहले वाला हटा दीजिए, वो बाई मिस्टेक था, आप इसको याद रखिएगा। लॉग के अंदर x इंटू वाई है तो इसको सेपरेट कर सकते हो लॉग x प्लस लॉग वाई। लॉग के अंदर x अपॉन वाई है तो इसको सेपरेट कर सकते हो लॉग x माइनस लॉग वाई। तीसरा सुनिए, पावर रूल क्या है सर? लॉग ए, x की पावर अगर n है, अगर log x की पावर n बेस a है तो इस पावर को हम कहां ला सकते हैं, आगे ला सकते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख दीजिए, अगर लिखा हुआ है आपका कहीं log x बेस a और x की पावर क्या है 1/n, तो 1/n भी आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1/n log x बेस a। ठीक है, लिखते चलो, फॉर्मूले हैं बेटा, फिर क्वेश्चन करा देंगे अभी 3-4। वो 3-4 क्वेश्चन जैसे ही कराओगे मामला सेट हो जाएगा। सही है, अरे बोलो, बस बेस सेम होना चाहिए, ये अपना कंफर्म कर लेना भाई, बेस चेंज हो गया मामला खराब हो जाएगा पूरा। ठीक है, अच्छा अगला सुन लीजिए। अगर लॉग जो नंबर हो और वही अगर बेस हो, कहीं नंबर और बेस अगर सेम हो जाए तो वैल्यू लॉग की कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। अगर लॉग नंबर और बेस दोनों सेम हो जाएं, अगर आपका नंबर और आपका बेस बेटा दोनों अगर सेम हो गए तो वैल्यू जो आ जाती है वो कितनी आने वाली है आपकी, हर बार 1 आने वाली है। याद रखिएगा कि लॉग नंबर बेस दोनों एक अगर सेम हो जाते हैं तो आंसर कितना आने वाला है, हमेशा 1 आने वाला है। ठीक है, अगला सुनिए, रेसिप्रोकल वाली भी सुन लीजिए इसमें भी, क्योंकि वो सेम सारी चीज लगने वाली है एक्सपोनेंट की। तो क्या है रेसिप्रोकल की, सुनिए जरा। log x बेस a है, अगर इसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा आप तो क्या होगा, बेस और नंबर इंटरचेंज हो जाते हैं, log a बेस x हो जाएगा। सही है, रेसिप्रोकल करने पे क्या होता है, रेसिप्रोकल करने पे बेस और वैल्यू आपकी इंटरचेंज हो जाती, नहीं बेस और नंबर आपके इंटरचेंज हो जाते हैं, बेस और नंबर आपके इंटरचेंज हो जाते हैं, किस पे, रेसिप्रोकल करने पे। आखिरी इफ वी वांट टू चेंज बेस, अगर बेस मेरे को बदलना है तो क्या करना है, सुनना मेरी बात। अगर कहीं लिखा है log x बेस a, अगर मुझे बेस बदलना है तो क्या करिएगा, ऊपर लिख लीजिएगा क्या log x और नीचे लिख लीजिए क्या log a। अब इन दोनों का कोई कॉमन बेस आप बना सकते हैं जो कि नया होगा, तो ये किसके लिए होता है, फॉर बेस चेंज, फॉर बेस चेंज। क्या log x ऊपर लिख लीजिए, log a नीचे लिख दिया, दोनों का बेस कुछ कॉमन बेस, दोनों का ये याद रखिए, दोनों बेस क्या होने वाले, कॉमन होने वाले। ठीक है, आगे समझिए। सर जब भी लॉग के अंदर जो बेस होता है वो ई होता है, जब लॉग का बेस क्या होता है, इफ अगर जो बेस है वो क्या है, ई है, तो इसको हम ln बोलने लग जाते हैं। क्या बोलने लगते हैं, ln बोलने लग जाते हैं। कहीं कहीं लॉग लिखा होगा, कहीं ln लिखा होगा, जब भी ln लिखा होगा आप ये समझ जाइएगा कि आपका बेस कितना होने वाला है, ई होने वाला है। ठीक है, और अगर आपको ln a है और आपको इसका लॉग बेस 10 बनाना है, इसका बेस कितना बताना है, 10 बनाना, अभी कितना है ई, बनाना कितना है 10, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 का। ये भी चीज आपको क्या याद रखनी है, रट्टा मार देना इसको भी। क्लियर है, इसको भी देखिए जरा, ये बार बार आएगी, कहीं कहीं लॉग लिखा होगा, कहीं पे ln लिखा होगा, ये थर्मोडायनेमिक्स वाले में फॉर्मूले आएंगे जब, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क वगैरह निकालने में आएगा। ठीक है ना,
NRT log L1 माइनस L2 L1 अपॉन L2 बार बार आएगा तो कभी log लिख दिया करेंगे, कभी ln लिख दिया करेंगे। आपको याद रखना है कि अगर log को ln में कन्वर्ट कर रहे हो, सॉरी ln को अगर log में कन्वर्ट करते हो तो 2.303 का मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। इसमें बेस क्या रहता है, 10 रहता है। log में बेस कुछ भी हो सकता है, ln के टाइम पे बेस क्या होता है, e। इतनी कहानी आपके एग्जैक्ट क्लियर हो जानी चाहिए। कुछ क्वेश्चन से मिलाऊंगा, इन क्वेश्चन को एक बार कर लीजिए बेटा, सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। वो 3-4 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, उसमें सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो इतना हो गया क्लियर, चलो आगे की बात देखते हैं। आगे के कुछ लॉग के एक आध क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे अपन। पहला लॉग का क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए लॉग का, log 5/2 प्लस log 1.6/2, इसकी वैल्यू बताइए आप। दूसरा क्वेश्चन यहां लिख देते हैं, फाइंड x 2 log x बेस 10 प्लस log 3 बेस 10 इज इक्वल टू log 75 बेस 10। इसमें x फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन देख लो बेटा, जितने भी अभी जो फॉर्मूले लिखे थे ना बेटा लॉग के, वो सारे यूटिलाइज होने वाले हैं दोबारा। लोड मत लो, डेफिनेशन आपको लगा सर बड़ी कॉम्प्लेक्स थी डेफिनेशन, मत टेंशन लो, क्लियर है। वो मैं आपको डेफिनेशन इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा था ताकि आपको एक्सपोनेंट्स और लॉग में थोड़ा रिलेशन क्लियरिटी आ जाए, सही है। आई वैलेंट को नहीं आई, दोबारा सुन लीजिएगा वीडियो को रिवर्स करके। तब भी नहीं आई कोई बात नहीं, फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। मैं फॉर्मूले पूछूंगा जब भी मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, मैं आपसे फॉर्मूले पूछूंगा। मैथमेटिकल टूल पढ़ने के बाद अगर मैं फॉर्मूले के लिए आपको पीछे मुड़ के देखना पड़ रहा है, इसका मतलब आपने मैथमेटिकल टूल तमीज से नहीं पढ़ा है। मैं ये चाहता हूं कि जिस दिन मैथमेटिकल टूल मैं कंप्लीट करूं, मैं एक शीट पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, वो आपको शीट भी प्रोवाइड करूंगा, मैं सॉल्व कराऊंगा क्लास में इवन, ठीक है। वो शीट जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तब आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने अच्छे से चीजों को रिवाइज नहीं किया है। जो 4 पिलर्स है मेरी क्लास के, उनमें जो रिवीजन वाला पोर्शन था वो आपका वीक है। एक भी पिलर अगर कमजोर है बेटा, मंदिर, बिल्डिंग, स्कूल ढहने वाला है। इसीलिए कह रहा हूं रिवीजन भी रखिए बराबर। प्रेजेंट, प्रेजेंस, प्रेजेंट, प्रेजेंस, रिवीजन एंड होमवर्क, दीज आर द 4 पिलर्स। क्लियर है, ठीक है भैया। सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखो जरा सर पहली बात तो बेस सेम है, मैं कहा हाँ। सबसे पहले हमें क्या पता है, बेस तो सेम होना ही चाहिए, बिना बेस सेम हुआ तो हम वैसे ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बेस सेम है, ठीक है। सर एक काम करिए, इसको ये 1.6 है ना, तो एक काम करते हैं, चलो इसको वही लिख देते हैं, log 5/2 प्लस इसको ये भी तो लिख सकते हैं log बेस 2, इसको लिख सकते हैं हम 16/10। बोलो ना सर, आराम से लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको ये वाला फॉर्मूला पता ना, डिवीजन वाला, जब log के अंदर x/y होता है तो इसको सर डायरेक्ट आप log x माइनस log y लिख सकते हो। मैं कहा ठीक है, इसको ऐसा ही रहने दो। log 16/2 माइनस log, अरे बोलो, log 10/2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब आगे समझिए जरा इसको। चलो इस वाले को हटा ही देते हैं अपन, इस वाले को हटा ही देते हैं अपन। इसको दोबारा लिख लीजिएगा क्योंकि जगह की जरूरत है हमें, ठीक है। चलो सर 16 को लिख सकता हूं मैं 2⁴, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, हाँ 2⁴ लिख सकता हूं मैं, ठीक है। चल लिख दे, log 5/2 प्लस log 2⁴/2 माइनस log 10, इसको 5 × 2 नहीं लिख सकता 10 को, अरे बोलो, इसको लिख सकता हूं 5 × 2, और जब log के अंदर x × y आ रहा हो तो उसको log x प्लस log y लिख सकते हैं। अरे बोलो ना सर, इसको मैं लिख सकता हूं सर log 2, अंदर लिख सकता हूं 5 × 2, ठीक है। चलिए आगे देखिए सर, log 5/2 प्लस, सर देखिए जरा इसमें जो पावर है, log समथिंग की पावर समथिंग, तो पावर कहां जाती है आगे, अंदर क्या रह गया log 2/2 माइनस, सुनिए जरा इसको लिख सकता हूं मैं log 2, 5 को लिख दीजिए, इसको ब्रैकेट लगा के एक बार
सुनिए मेरी बात, प्रोडक्ट वाला रूल लगा रहा हूँ। लॉग एक्स इंटू वाई को क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, मैं कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलो लॉग 2/5 प्लस, बेटा log 2/2, जब नंबर और बेस सेम हो जाए तो वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये केवल क्या रह गया 4, मैं कहा ठीक है। माइनस इसमें मल्टीप्लाई करते हैं log 5/2 माइनस log 2/2। सर अगर नंबर और